चलिए आज बात करते हैं उस खास दिन की जब ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी हुई। रथ सप्तमी। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये आरोग्य, ऊर्जा और एक नई शुरुआत का महापर्व है। ऐसा कहते हैं कि इसी दिन सूर्य देव ने अपनी पहली किरण से पूरी दुनिया को रोशन किया था। तो चलिए इस एनर्जी से भरे दिन के महत्व को और गहराई से समझते हैं। इसे आप एक तरह से प्रकाश के जन्मदिन का उत्सव भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, पौराणिक कहानियों के मुताबिक ठीक इसी दिन भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर पहली बार प्रकट हुए और बस उसी पल से इस सृष्टि में जीवन और ऊर्जा का संचार शुरू हो गया। तो मतलब ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये तो जीवन की शुरुआत का जश्न है। तो सवाल ये है कि आखिर इस दिन की नींव क्या है और इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है। चलिए इसकी कहानी और इसकी अहमियत को जरा समझते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में सूर्य की एक बहुत ही खास जगह है। उन्हें सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष देवता माना गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो देवता जिन्हें हम हर दिन अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनकी ऊर्जा हम सीधे महसूस कर सकते हैं। ये पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है और माना यह जाता है कि यही वो समय है जब सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो इस पर्व को मनाने से मिलता क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब उन 3 महान आशीर्वादों पर बात करते हैं जो रथ सप्तमी पर मिल सकते हैं। रथ सप्तमी जो है ना, वो 3 बड़े वरदानों के लिए जानी जाती है। सबसे पहला है आरोग्य, यानी अच्छी सेहत। मान्यता है कि इस दिन सूरज की किरणों में कुछ खास औषधीय गुण होते हैं। दूसरा है पाप मुक्ति। भविष्य पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि इस दिन किया गया दान पुण्य 7 जन्मों के पापों से भी मुक्ति दिला सकता है। और तीसरा है वंश वृद्धि, जो परिवार के लिए सुख, सौभाग्य और तरक्की का आशीर्वाद लेकर आता है। तो अब बात आती है कि इन आशीर्वादों को पाने के लिए सूर्य देव की पूजा करनी कैसे है। चलिए अब पूजा की जो मुख्य विधियां हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं। पूजा की शुरुआत होती है सूर्योदय से ठीक पहले, जिसे कहते हैं अरुणोदय स्नान। इसमें एक बहुत खास परंपरा है, सिर पर अकुआ यानी मदार के पत्ते रखकर स्नान करने की। इसके बाद होता है अर्घ्यदान, फिर दीपदान, महाप्रसाद और आखिर में मंत्र जाप। याद रखिएगा, ये 5 कदम ही पूजा का पूरा आधार हैं। अर्घ्यदान सबसे जरूरी रिचुअल्स में से एक है। इसके लिए एक तांबे के लोटे में पानी, लाल चंदन, अक्षत यानी चावल के दाने और एक लाल फूल मिलाकर उगते हुए सूरज को अर्पित किया जाता है। ये असल में सूर्य देव के प्रति हमारे समर्पण और सम्मान का एक प्रतीक है। और हाँ, अर्घ्य देते समय एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का जाप किया जाता है, ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र सूर्य देव की ऊर्जा से जुड़ने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है, जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी को हमारी तरफ खींचता है। अर्घ्य के बाद सूर्य देव के सामने शुद्ध घी और कपूर का दीपक जलाकर आरती की जाती है। फिर उन्हें खीर या गेहूं से बने पकवानों का महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। और हाँ, एक और बात, इस दिन गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना भी बहुत शुभ और फलदायी माना गया है। अच्छा, अब पारंपरिक अनुष्ठानों से थोड़ा हटकर ज्योतिष की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन पर्व आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान कैसे कर सकता है, खास तौर पर तब जब किसी की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो। ज्योतिष में सूर्य को सिर्फ ग्रहों का राजा ही नहीं, बल्कि हमारे आत्मा का कारक भी मानते हैं। तो जाहिर है, जब किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है ना, तो उसका असर सीधे सीधे जिंदगी पर दिखता है, जैसे कॉन्फिडेंस में कमी होना, पिता के साथ रिश्तों में तनाव या फिर सेहत से जुड़ी परेशानियां। पर अच्छी बात यह है कि रथ सप्तमी का दिन इन दोषों को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक माना जाता है। तो चलिए कुछ आम समस्याओं और उनके ज्योतिषीय समाधान देख लेते हैं। अगर पितृदोष की समस्या है तो जल देते समय ओम पितृभ्य नमः का जाप करें। अगर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो तो दिन भर नमक ना खाएं। करियर में अगर रुकावटें आ रही हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रामबाण माना गया है। और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए गेहूं और गुड़ का दान बहुत अच्छा माना जाता है। ये सुनने में बहुत सरल उपाय लगते हैं, पर ये वाकई में बड़े बदलाव ला सकते हैं। 2 सबसे आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली उपायों में से एक है आत्मविश्वास और पितृ शांति के लिए तांबे का सिक्का बहते हुए पानी में प्रवाहित करना, और दूसरा है समृद्धि के लिए गेहूं का दान। ये उपाय हमें यही बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे काम भी बड़े ज्योतिषीय लाभ दे सकते हैं। तो पूजा और उपायों के अलावा इस दिन सूर्य की ऊर्जा को हम अपने जीवन में पूरी तरह से कैसे उतार सकते हैं?
चलिए अब कुछ सरल लाइफस्टाइल से जुड़े सुझाव भी देख लेते हैं। देखिए, इस दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए ना एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है। मतलब आहार में सात्विकता हो, व्यवहार में संयम हो और मन में पूरी एकाग्रता। कहते हैं कि इस दिन किया गया मानसिक जप यानी मन ही मन मंत्रों का ध्यान करना वो सीधे सूर्य देव तक पहुंचता है और उसका फल भी तुरंत मिलता है। तो अंत में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, रथ सप्तमी सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो प्रकाश के जन्म का ये दिन हमारे आने वाले पूरे साल को कैसे रोशन कर सकता है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।